जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मिल रहे हैं हर दिन मैथ्स के सभी लेक्चर। अभी 10th क्लास के, और फिर आगे 9th क्लास के, 8th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी, सब मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे फुल एचडी क्वालिटी के आपको वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ आपको मोटिवेशनल वीडियो भी जो है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहें और औरों को जोड़े, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छा नॉलेज मैथ्स का मिले। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करे थे। मीन के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम मोड के बारे में। मोड क्या होता है, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड, ठीक है। तो सबसे पहले मोड होता क्या है? मोड होता है बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड कहते हैं। तो मोड जो है वो क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम? मोड। मोड किसको कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। अब हमें ऑब्जर्वेशंस जो है, जो डाटाज है, वो कैसे कैसे गिवन हो सकता है? 3 टाइप से गिवन हो सकता है। कैसे कैसे? पहला अनग्रुप्ड डाटा हो सकता है, और दूसरा ग्रुप्ड डाटा में 2 टाइप है। पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा और सेकंड है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है। तो इन सब से हम क्या निकालते हैं? मोड निकालते हैं। अब कैसे कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। जब आपको अनग्रुप्ड डाटा गिवन हो तब मोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? मोड मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। जैसे मान लो आपको जो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं जिनका एक टेस्ट लिया 10 मार्क्स का मैथ्स का, ठीक है। जिसमें मार्क्स आए आपके, जैसे मान लो 10, 7, 8, 8, 2, 6, 8, 9, कितने हो गए? 4 और 8, 9, ठीक है। ये मार्क्स आए 10 बच्चों के, कितने में से? 10 मार्क्स में से, ठीक है। और इन ऑब्जर्वेशंस का हमें क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो मोड हम क्या जानते हैं? मोड मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को क्या कह देते हैं? मोड कह देते हैं। तो इनमें देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? गुरुजी 9 2 बार रिपीट हो रहा है। 8 जो है 8 4 बार रिपीट हो रहा है। 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है। 4 टाइम्स रिपीटेशन ऑफ नंबर 8। तो मोड क्या होगा इसका? गुरुजी 8 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा 8, ठीक है। तो मोड मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे ही क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, ठीक है। तो जो अनग्रुप्ड डाटा यदि आपको गिवन है तो उसमें आप देख लो कौन सा डाटा ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। उसे ही हम क्या कह देंगे? मोड कह देंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या टाइप है? मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। जो ग्रुप्ड डाटा होता है उसका मोड, उसके मोड की यदि हम बात करें, पहला क्या है? मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है। मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा मींस, जैसे मान लो अब आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो है 50, ठीक है। बच्चे कितने हैं? 50। तो 50 बच्चों के वही 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, ठीक है। तो उसमें मार्क्स आए, जैसे 10 मार्क्स जो आए वो आए मान लो 7 बच्चों के,
ठीक है। और 9 जो मार्क्स आए वो आए मान लो 17 बच्चों के, ठीक है। 8 मार्क्स जो है वो आए मान लो 6 बच्चों के, ठीक है। और 7 जो मार्क्स है वो आए मान लो 12 बच्चों के, और 6 जो मार्क्स है वो आए 8 बच्चों के, ठीक है। और 6 से कम किसी भी बच्चे के नहीं आए, क्योंकि मतलब 5 तो एमसीक्यूज थे, तो 5 एमसीक्यूज थे तो वो तो इधर उधर से हो गए, ठीक है। तो इसलिए 6 से कम किसी बच्चे के आए नहीं। अब इनका हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड हम क्या जानते हैं गुरुजी? मोड हम ये जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। मोड क्या जानते हैं हम गुरुजी? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अब इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि 10 मार्क्स जो है वो आए 7 बच्चों के, 9 मार्क्स जो है वो आए 17 बच्चों के, 8 मार्क्स है वो आए 6 बच्चों के, 7 मार्क्स जो है वो आए 12 बच्चों के, और 6 मार्क्स जो है वो आए कितने बच्चों के? 8 बच्चों के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो है 9 कितने बच्चों के आया? 17 बच्चों के। तो सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन होने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा है गुरुजी? 9। तो इसमें जो हम बात करेंगे यदि मोड की, तो मोड क्या होगा गुरुजी? 9 होगा, ठीक है। तो जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है, इस तरह से डाटा गिवन है, तो आप इस फ्रीक्वेंसी में देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से ऑब्जर्वेशन की लिखी हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले मतलब क्लास के ऑब्जर्वेशन की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू, उसे ही क्या कह देते हैं? मोड कह देते हैं। तो इनमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है गुरुजी? 17 जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसके वैल्यू क्या है? ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? 9। तो मोड क्या हो जाएगा? 9। तो यदि आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन हो तो मोड कैसे फाइंड करते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे ही क्या कह देते हैं? मोड कह देते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। जब आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा मींस आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। इस तरह से यदि हमें जो डाटास गिवन है, जैसे मैं एक बार बात करूं तो जैसे ये एक्स आई की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, x1 x2 इस तरह से, और ये एफ आई की जो वैल्यूज गिवन है f1 f2 इस तरह से, जो जो भी हमें वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट फाइंड और मार्क, एक ही बात है, फाइंड करो या मार्क करो। किसको? जो मोड क्लास, मार्क मोड क्लास, मोड क्लास को मार्क करते हैं सबसे पहले। अब मोड क्लास कौन सी होती है गुरुजी? मोड क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे ही क्या कहते हैं? मोड क्लास कहते हैं, ठीक है। मोड क्लास किसको कहते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये x3 ये ऐसे है, यहां है कोई f है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसी क्लास को हम क्या कह देते हैं? मोड क्लास कह देते हैं, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं? मोड क्लास कह देते हैं। और फिर जो मोड है वो हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? मोड इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं? मोड फाइंड करते हैं, ठीक है। और अब ये l और f1 और f0 और ये क्या है? देखो l जो है, l है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। जो मोड क्लास है उस क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। मोड क्लास जैसे मान लो ये है, तो इधर जैसे मान लो यहां होगा ना 0 to 10 इस तरह से, ठीक है। तो उसकी जो लोअर
लिमिट है वही क्या है, एल। एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, ठीक है, मोड क्लास की लोअर लिमिट। F1 क्या है, F1 है मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये मोड क्लास है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, F0 इससे पहले वाला, ये वाला, ठीक है, मतलब प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मोड क्लास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मोड क्लास, मतलब मोड क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, मतलब ये F0 इससे जस्ट ऊपर वाली और F2 इससे जस्ट नीचे वाली। तो F2 के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मोड क्लास। सक्सीडिंग मींस जो मोड क्लास है उसके जस्ट बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज द सक्सीडिंग क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मोड क्लास, ठीक है, क्लियर है। एच जो है, एच है हमारे पास क्लास इंटरवल। एच क्या है गुरुजी, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब इनकी क्लासों के बीच का गैप, ठीक है, यहां इनके बीच का कितना गैप है। आप कैसे पता करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, आपके पास जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, ठीक है, और तो बस सब लिख ही दिया, ठीक है। ये डाटाज है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है एक एक नंबर में क्वेश्चंस, ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और कई बुक में जो है, कई बुक में इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे कि मोड एम इक्वल्स टू, या मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस वन डिवाइड बाई टू एफ एम माइनस एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम प्लस वन इंटू एच, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। एम का मतलब क्या है, मोड क्लास। एम का मतलब क्या है, मोड क्लास। तो एफ एम मतलब ये दोनों एक ही फॉर्मूले लिखे हुए। एफ एम का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, और हमने भी एफ वन किसको दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, माइनस एफ एम माइनस वन। एम माइनस वन मतलब इससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, ठीक है। फिर टू एफ एम मतलब टू मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये F0 है और ये क्या है, F2 है, और H आपके पास सेम वो है, ठीक है। तो कई जगह ये फॉर्मूला भी लिखा होता है, तो आप यूं नहीं कि गुरुजी ये एम और ये एम माइनस वन और ये क्या आ गया, ठीक है। एम मीन्स मोड क्लास और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, क्लियर है। ओके चलो अब हम इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है क्या, इस सर्वे, जो एग्जांपल नंबर 5 है आपकी बुक का, इस सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in the following frequency table for the number of family member in a household। मतलब कि आपको जो फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स आई की वैल्यू है वो तो दे दी 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, ठीक है। ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और जो एफ आई की जो वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी, ये तो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, और फ्रीक्वेंसी में क्या गिवन है, 7, 8, 2, 2 और 1, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्क करते हैं किसको, मोड क्लास को।
मोड क्लास कौन सी क्लास को कहते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिखाई दे रही है गुरुजी? 8। ठीक है, तो इस क्लास को हम क्या कहते हैं? मोड क्लास। इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो है ये तो आपका है F1। ठीक है, ये जो है इससे पहले वाला ये है F0, ये जो है ये क्या है? F2। ठीक है, और H की वैल्यू, इनके बीच का गैप 1 और 3 के बीच कितने का गैप है गुरुजी? 2 का गैप है। ठीक है, तो H कितना हो जाएगा? 2। और लोअर लिमिट L कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? मोड इक्वल्स टू L प्लस, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये हम क्या जानते हैं? मोड का फॉर्मूला जानते हैं। तो L लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास कितना है? लोअर लिमिट मोड क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 3 है गुरुजी, तो 3 लिखा। और F1 कितना है गुरुजी? F1 है 8। F0 कितना है बच्चों? F0 है गुरुजी 7। F2 कितना है बच्चों गुरुजी? F2 है 2। और H कितना है? H है गुरुजी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब गैप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आया? 2। तो H की वैल्यू भी कितनी है? 2। ये सभी वैल्यू इसमें पुट कर दो, सोल्व कर लो, खत्म। जरा सी बात है देखो। सो मोड इक्वल्स टू L तो हमारे पास है 3 प्लस F1 कितना है? 8 माइनस F0 कितना है? 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस F0 7 F2 2 मल्टीप्लाई 2, या फिर मोड इक्वल्स टू 3 प्लस 8 माइनस 7 गुरुजी 1 इंटू 2 डिवाइड बाई ये 16 माइनस 7 और 2 9। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सो द मोड इक्वल्स टू 3 प्लस ये कितना है? 2/7। तो 2 को हम 7 से डिवाइड कराएंगे, तो देखो 2 को 7 से डिवाइड कराते हैं गुरुजी, ये जाएगा नहीं तो यहाँ 0, और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। और 7 टू जा 14, फिर 6 0, 8 7 जा 56, तो कितना आ जाएगा? ये 0.28। तो बताओ बच्चों मोड क्या हो जाएगा गुरुजी? मोड हो जाएगा हमारे पास 3.28। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब केवल एक ही फॉर्मूला है अगली एक्सरसाइज मोड फाइंड करने का, ये। ठीक है, हमारे पास जो सिलेबस में है वो केवल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा में मिलेगा, ग्रुप्ड डाटा में। तो उसको उसकी जो हमें मोड फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से हम मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, बट आपके एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चंस में वो डिस्क्रीट में भी मिल सकता है, अनग्रुप्ड डाटा में भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया। ठीक है, और आज के वीडियो में इसमें इतना ही, मोड के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। और अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप जय श्री राम लिखे, हर हर महादेव लिखे, ओम नमः शिवाय लिखे, जय माता दी लिखे, जय श्री श्याम लिखे, और आपको कैसा समझ में आया वो भी आप जरूर लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।